निरर्थक का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद मतलब क्या बोला है कि बोला है पहला क्या निधन अर्थक, बी वाला निर्धन अर्थक, सी वाला निराधन अर्थक, डी ऑप्शन निरधन अर्थक। आपको संधि विच्छेद बताना है। तो साथियों आप सभी को जय हिंद। क्या आप उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हिंदी का एक अहम रोल होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस में तो लगभग 40 पूछता है और एसएससी जीडी में लगभग 20 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपको तैयारी बेस्ट होना चाहिए। और संधि विच्छेद का हम लोग इस वीडियो में टॉपिक लिए हैं। संधि विच्छेद में जो भी आपको कन्फ्यूज़न होगा इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन तो कराएंगे ही कराएंगे, हम आपको उससे रिलेटेड फैक्ट भी बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का ही होगा जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, और विशेषतः उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम में। ठीक है, बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। दिया क्या है, निरर्थक का संधि विच्छेद कीजिए। निरर्थक अगर लिख रहे हैं तो निरर्थक का संधि विच्छेद क्या करेंगे। तो देखिए निरर्थक जो होता है वो विसर्ग संधि होता है। कौन सा संधि होता है, थोड़ा हम टाइम लेंगे, देखिए आपका टाइम लेंगे, लेकिन आप टाइम देंगे तो आपके नॉलेज में ही वृद्धि होगा, जो आपको एग्ज़ाम में जाकर क्या करेगा, एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको सहायता करेगा, पूछ देगा। इसी तरह के निरर्थक किस संधि का है, निरर्थक का संबंध किस संधि से है, तो आपको पता तो होना चाहिए किससे है। तो आपका है विसर्ग संधि। कौन संधि, तो आप बोलेंगे जो विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि से संबंध किसका होता है, क्योंकि इसमें विसर्ग लगा होता है। ठीक है, ओके, निरर्थक। अब इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होता है, निह तो हो गया, निधन अर्थक, निधन अर्थक, निधन अर्थक क्या होता है इसका संधि विच्छेद। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, निधन अर्थक, निधन अर्थक राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए। इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए। अब इत्यादि कौन सा संधि है भाई, कौन सा संधि है। अब इसमें आधा तो जुड़ गया है, ये स्वर संधि में आता है। देखिएगा इसका अगर संधि विच्छेद करें इत्यादि का तो इति धन, इति धन आदि, इति धन आदि, इति धन आदि होता है। यहाँ का ई देख रहे हैं, यहाँ से ई और यहाँ से क्या मिलता है आ, यहाँ का ई और यहाँ का आ मिलता है, मिल जाता है भाई। तो ई और आ, या बनता है, या बन के जाता है, या आदि संधि वाला यह बनता है। लेकिन इसका पहला अक्षर जो होता है वो आधा हो जाता है। पहला अक्षर यानी ई ती तो आधा हो जाएगा और ई और आ मिलके या बना देंगे तो इत्यादि। तो कौन सा संधि हुआ, आय आय सब आता है तो बोलिए, पता है ना, स्वर संधि में आ जाएगा इत्यादि। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा, इति धन आदि, इति धन आदि राइट होगा, इति धन आदि, इति धन आदि राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है धरेश का संधि विच्छेद कीजिए। धरेश की बात करें, धरेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये धरा क्या बोलेंगे, ये होगा धरा और धन क्या होगा ईस। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इधर भी क्या है आ है ना, आ ये भी स्वर है और ई भी स्वर है, ई भी स्वर है। ओके, अब आ है ई है मिल के क्या बन जाएगा, तो आप बोलेंगे ए बन जाएगा, ए तो बना है ए ना, तो क्या हो जाएगा धाराधन ईस, धरेश, धाराधन ईस धरेश, ए आ रहा ए, तो ये स्वर संधि भी पूछा जा सकता है, कौन सा संधि में आएगा, स्वर संधि में आएगा धरेश। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है परोपकार में कौन सा संधि है। परोपकार में कौन सा संधि है, परोपकार में कौन सा संधि होता है, तो परधन उपकार, परधन उपकार इसका क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। पर में क्या आ रहा है, तो आप बोलेंगे औ आ रहा है और ऊ आ रहा है, औ आ रहा है और ऊ आ रहा है। ठीक है, ऊ आ रहा है, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, परधन उपकार, तो परोपकार, अ ऊ ओ, अ ऊ मिलेगा तो ओ बनेगा, तो बन गया ओ, तो पर उपकार, अ ऊ मिलेगा तो ओ, तो परोपकार बनेगा। अब बताइए ये कौन से संधि में है, परोपकार, परोपकार कौन सी संधि में, तो आप बोलेंगे परोपकार जो है, ओके, परोपकार क्या कर रहा है, पहला ऑप्शन दिया है यण, यण संधि में नहीं होगा, आया या नहीं आ रहा है। विसर्ग, विसर्ग भी नहीं होगा, विसर्ग संधि तो ऐसे ही नहीं होगा, दोनों कटा, बचा दो। अब देखिए वृद्धि मतलब कुछ वृद्धि करे, आ आई दीर्घ स्वर वाला है, लेकिन ये वृद्धि भी नहीं होगा, होगा कौन, गुड़।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा कि निम्न में से कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि का उदाहरण पूछा है। देखिए महर्षि तो पहले ही नहीं होगा। देवेंद्र ई आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ए आ रहा है, देवेंद्र ये भी नहीं होगा। सूर्योदय उदय ये कट गया, क्यों? गुण संधि में आ जाता है। अब बचा कौन? तो आप बोलेंगे दैत्यारी, दैत्य धन आरी। अब दैत्य धन आरी में आ रहा है दीर्घ संधि का आ, तो ये क्या होगा? दीर्घ संधि का उदाहरण होगा कौन? दैत्यारी। दैत्यारी दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सदैव कौन सा संधि का उदाहरण है? सदैव, सदा धन एव की बात करें, सदैव, सदा धन एव की बात करें, सदैव, तो सदैव किस संधि का उदाहरण है? तो आप बोलेंगे जो सदैव है, सदैव की बात करें, सदैव किस संधि का उदाहरण है? तो ये है, बोलिएगा, स्वर व्यंजन विसर्ग। किसका? तो देखिए सदा धन एव की बात करें, सदैव, ये सदा धन एव होता है स्वर संधि में। इसमें होगा तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। और बात करें कि ये सदैव स्वर संधि में भी किसका भाग होगा? तो देखिए वृद्धि कर रहा। वृद्धि मतलब क्या कर रहा? वृद्धि का मतलब क्या है? सदा धन एव डबल बिंदी बना देगा। देखिए सदा, सदा डबल मात्रा बनाएगा। सदा धन क्या बोलेंगे? सदा धन एव। सदा धन एव में सदा और एव जुड़ के क्या बन जा रहा? सदैव एव। आय का मात्रा बन जा रहा। आय का जब मात्रा बन रहा है तो ये वृद्धि कर रहा है कि नहीं एव का? तो ये वृद्धि संधि है। और वैसे भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सदैव का सिर्फ संधि पूछा है तो स्वर संधि होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दयानंद कौन से संधि का उदाहरण है? देखिए दयानंद की बात करें, दया धन आनंद, दयानंद की बात करें, दया धन आनंद, दया में जिसको आनंद हो, जिसको दया करने में आनंद हो, दयानंद, तो वो किस संधि का उदाहरण होगा? तो आ बना रहा है। क्या बन रहा है? दया धन आनंद, आ बना रहा है। तो बोलिए आ बना रहा है तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। किसका है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक, दीर्घ संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है पवित्र कौन से संधि का उदाहरण है? पवित्र कौन से संधि का उदाहरण है? तो पवित्र को बोलते हैं पोधन, पोधन इत्र, पवित्र, पोधन इत्र। तो ओ और ई मिल रहा है, तो बोलिएगा ओ और ई मिल रहा है तो क्या बनाएगा? पवित्र, तो आय बना रहा व, तो आयादी संधि में आ रहा, आयादी संधि होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा कि पवित्र जो है, पवित्र की बात करें वो किस में आता है? तो पवित्र आता है आयादी संधि में। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा आपका, ओके क्लियर है? पवित्र कहाँ आएगा? पवित्र कहाँ आएगा? पोधन इत्र की बात करें तो पवित्र, ठीक, पवित्र आता है। पोधन, क्या बोलेंगे? पोधन इत्र, तो क्या हो जाएगा? पवित्र, पवित्र। ठीक, आप कहेंगे आयादी संधि क्यों हुआ भाई? आयादी संधि कैसे हुआ? तो यहाँ पे लिया है ओ, ले लिया ओ यहाँ से पवित्र में, और यहाँ से ले लिया ई, यहाँ से ले लिया ई। अगर ओ और ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बोलिएगा अवि। क्या जोड़ेगा? अवि, तो पवित्र हो रहा है ना, पवित्र आयादी संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कपीस कौन से संधि का उदाहरण है? कपीस कौन से संधि का उदाहरण है? तो कपिधन ईस, कपिधन ईस। अब बताइए इसमें बड़ी का मात्रा है कि छोटी का मात्रा है? तो आप कहेंगे कपीस में तो बड़ी का मात्रा है। तो बड़ी का दीर्घ स्वर में कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसमें बड़ी का मात्रा होता है। जिसमें बड़ी का मात्रा होता है उसी को तो दीर्घ स्वर कहते हैं। आप बोलेंगे हाँ एकदम कहते हैं। ओके, तो कपीस, ओके, कपीस में क्या है? कपिधन ईस, कपिधन ईस। तो कपी में बड़ी ही बना रहा है, बड़ी ही बना रहा है तो क्या होगा? ये होगा दीर्घ संधि, ये होगा दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला कौन सा है? निम्न में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? देखिए नमःधन कार, नमस्कार, ओके, मनाधन ओहर, मनोहर, समधन योग, संयोग, ऐसे आता है। लेकिन पोधन अन्न, पवन, पोधन अन्न में क्या आ जाता है? तो आप बोलेंगे पवन के लिए आता है। पवन क्या है? तो पवन की बात करें, पवन की बात करें तो क्या बोले? पोधन अन्न, पोधन, पोधन क्या होगा? पोधन अन्न। अब ये जुड़ेगा पो आ, तो हो जाएगा पवन। कैसे? यहाँ से ओ जुड़ेगा, जुड़ गया। यहाँ से कौन जुड़ेगा? अ जुड़ेगा, जुड़ गया। तो अ जुड़ा, ओ अ जुड़ा, तो ओ अ जुड़ेगा तो बन जाएगा अव। क्या बनेगा?
पो और आ जुड़ेगा तो आव, क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे अब। अब बताइए पवन, अवन आ रहा है, ब नहीं होगा, पवन, व पवन, ठीक। तो ये कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। स्वर संधि का उदाहरण कौन है, पवन है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि 200 क्वेश्चन आपको क्लियर एकदम करेक्ट सही होगा। अगर आप तैयारी किए होंगे तो, नहीं किए होंगे तो फिर गलती ही होगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।